नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेर रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ में। हापुड़ के नूरपुर में हूं मैं। यहां एक गांव में राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यालय बना है। आपने बहुत सुना होगा कि शहरों में कार्यालय तो बनते हैं, गांव में पहली बार मैंने खुद देखा है कि कोई कार्यालय पार्टी का बना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो कार्यालय जिन्होंने बनवाया है, निपेंद्र चौधरी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनका मकसद था कि गांव में इन्होंने जो कार्यालय बनाया। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताइए, हमने देखा है कि शहरों में कार्यालय बनते हैं, आपने गांव में बनवा दिया, क्या सोच के बनवाया, क्या मकसद? मकसद ये है जी, हमारी जो पार्टी का मूलभूत ढांचा है वो गांव से ही जुड़ा हुआ है। हम लोग किसान मजदूर एकता की बात कर रहे हैं और किसान मजदूर गांव में ही मिलते हैं। इसलिए गांव में खुलना बहुत ज़रूरी था। जो हम लोगों के आपस में किसान की समस्याएं, मूलभूत समस्या, गन्ने की समस्या, पेमेंट की समस्या, गैस की, बिजली की, वो शहर के लोगों को इतनी नहीं होती जितनी गांव के लोगों को होती है। इसलिए मेन उद्देश्य ये था कि जो आपस में भाईचारा बना रहे और जो समस्या हैं उनको सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। ये मेन कारण है कि लोकदल का ऑफिस सबसे पहले हापुड़ ज़िले में नूरपुर गांव में चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि में खोलने का कारण ये था कि हम चौधरी साहब हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जन्मभूमि है। तो इसलिए हम हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारा फ़र्ज भी है। इसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। हमने चौधरी साहब ने जो रूपरेखा आगे चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनके बारे में उनकी समस्या का समाधान हो। उनके जो ब्लॉक में समस्याएं हैं या गांव में या जिस भी स्तर पर समस्या ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो आगे सेक्रेटरी से, आगे किसी डीएम से, एसडीएम से बात करने में दिक्कत होती है, उनकी समस्या को लेके जाएं और उन गरीब को, शोषित और वंचित का समाधान करें। हमारी मेन कारण यही है कि गांव से ही चीज़ों को जोड़ा जाए और गांव से ही चीज़ों को निकाल के आगे शहरों में लेके जाए, जिसमें शहरों के लोगों को पता चले कि गांव से ही मेन रास्ता संसद का भी जाता है और देश की तरक्की का रास्ता गांव से ही जाता है। आपने कहा कि चौधरी साहब की जन्मभूमि है ये, किस तरह से याद करते हैं यहाँ के लोग? चौधरी साहब को याद कर रहे हैं? याद करते हैं जी, हर 23 दिसंबर में चौधरी साहब की जन्मभूमि है, जन्मदिन यहाँ पे हवन भी होता है जी। और काफ़ी लोग आते हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह होता है। चौधरी साहब के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और हमें बड़ा इस चीज़ का, हमें किसी ना तो पद की आवश्यकता है ना किसी हमें उस चीज़ की, क्योंकि हमारे साथ में नूरपुर गांव का नाम जुड़ा हुआ है और चौधरी साहब का गांव ही नूरपुर है। इसलिए हमारे सबसे बड़े सम्मान का कारण नूरपुर है। हमें नूरपुर से आगे हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कोई ये नहीं है कि वो चीज़ चाहिए, लेकिन नूरपुर ही हमारे लिए मेन है और चौधरी साहब का गांव है। इसलिए जन्मभूमि के होने के कारण मुझे भी यही लगा कि चौधरी साहब की जो चीज़ें धूलमिल हुई थी, लोगों के मन में है, लोकदल के बारे में बात करने का भी मन करता है सबके मन में, चौधरी साहब के, जयंत चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह के, सबके मन में, लेकिन उस चीज़ को हिलाने के लिए कोई नहीं था। इसलिए मेरा मन था कि लोकदल का कार्यालय यहाँ पे गांव में खोला जाए, चर्चा हो और लोगों के मन को खाला जाए, जिससे लोग बात करें लोकदल के बारे में, जो पूरी तरह पिछले 4-5 सालों से दबी हुई थी। और लोग पूरा हमारा नूरपुर गांव, भमेड़ा, बीकनपुर, लुकलाड़ा, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम। पिछले 3-4 महीने से काफ़ी बदलाव है। 7 तारीख में चौधरी साहब की रैली हुई थी, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा भागीदारी दी। बहुत ज़्यादा, जो 22-23 बीघे का ग्राउंड है वो पहली बार हमारे यहाँ पे लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भरा है, किसान मजदूरों ने भरा है। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, यहाँ कार्यालय खोल के बैठेंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? क्या उनको बताएंगे राष्ट्रीय लोकदल के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने वाला है आपके इस कार्यालय से? काफ़ी बदलाव होगा जी। यहाँ पे खेत किसान वाले लोग हैं, शाम के टाइम ज़्यादातर लोग आएंगे, उनकी समस्या सुनी जाएगी, चाहे गन्ने की हो और काफ़ी समस्याएं, बिजली का। अब आप लगा लो, कल से हमारे गांव में ही कई लोगों के गांव में नोटिस चिपके हैं बिजली के बिल के। उसमें ये लिखा 31 नवंबर तक का आपको बिल जमा करना है, जो आपने नहीं करा उसमें छूट चल रही है। उसमें छूट नहीं चल रही, उसमें जो जो इनका मूल पैसा है उसके ऊपर ब्याज की छूट करी है, वो उसके सबके गेटों पे पर्चे चिपका दिए गए हैं। आपको 31 नवंबर तक की पूरी पेमेंट करनी है। जिसका 10,000 का बिल है उसका 250 रुपये छूट करी है।